नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलो एक बार फिर से स्वागत है आपका मिलिंद की पाठशाला में। आज हम एक ऐसी लाइफ स्किल से जुड़ी बातों का जिक्र करेंगे जिसमें बहुत सारे लोग आज की तारीख में फंसे हुए हैं। तो आज का टॉपिक होगा बुरे दिनों को अच्छे दिनों में कैसे बदलें। बुरे दिनों से हमारा मतलब है कि आपकी मानसिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो उसमें से कैसे बाहर निकलें। इससे आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली जब हम लो फील करते हैं या कम महसूस करते हैं तो हमारी मन की स्थिति ऐसी होती है कि कुछ भी ना करने को दिल करता है। हम चुपचाप रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। कुछ भी डिसीजन हम लेने के पक्ष में नहीं होते। हमें लगता है कि जो भी चल रहा है ऐसे ही चले, हमें कोई तकलीफ ना दे। तो इसमें जो स्थिति है इसमें हम लोग बेसिकली निर्णय नहीं लेते, और निर्णय लिया भी तो उसी स्थिति में रहने के लिए जो ज़रूरी है वो निर्णय लेते हैं। मतलब उस स्थिति से बाहर निकलना नहीं है, ये हमें हमारे मन में ठान लिया रहता है। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग डरते हैं एक परफेक्शनिज़्म को, परिपूर्णतावाद। कोई भी चीज़ 100% वैसी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं परफेक्शनिज़्म। और ये परफेक्शनिज़्म जो है, ये परिपूर्णतावाद की जो अपेक्षा है, यही हमारे निर्णय लेने की क्षमता को पंगु करती है, पैरालाइज करती है। तो हमें करना क्या है कि हमें परफेक्ट निर्णय जो है, जिसको हम परफेक्शनिस्ट डिसीजन बोलते हैं, वैसे डिसीजन हमको नहीं लेना है। हमें अच्छे निर्णय लेना है, हमें गुड डिसीजंस लेना है। और कुछ ना कुछ, भले ही छोटी छोटी चीज़ों का बारे में निर्णय हो, वो हमको लेके एक छोटा सा चेंज करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। एक डिसीजन लिया छोटा सा, जिससे हम सोचते हैं कि हम लोग इस स्थिति से बाहर होंगे। तो वो छोटा सा एक डिसीजन ले लो आप, और उसको सोचो और उसके ऊपर अमल करो, और आप थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो बेसिकली एक पॉजिटिविटी की तरफ आपकी स्टेप जाएगी। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप एक छोटा सा स्टेप लेंगे। तो आपको एक छोटा निर्णय लेना है, और ये आपको मन में ये खुद को देखना है कि खुद की मेरी शारीरिक तबीयत कैसी है, मेरी मानसिक सेहत कैसी है, और मैं क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ। मुझे अच्छा होना है। एक पॉजिटिव सोच वहाँ से चालू हो जाएंगी। और इसमें बेसिकली एक स्थिरता चाहिए, गाढ़ापन चाहिए ये सोच में, जिसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। सुसंगति चाहिए। एक छोटा बदल करने के लिए एक छोटा सा एक्शन लीजिए, आप एक छोटी सी कृति कीजिए, और ख़ुद को एक प्रॉमिस दीजिए छोटा बदल लेके। और बेसिकली इसमें कोई छोटा बड़ा रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, लेकिन आप वहाँ से थोड़ा सा हट के आगे जाओगे। और ये आदत आप डेली अगर लगाओगे, छोटे छोटे निर्णय लेके, अच्छे निर्णय लेके, उसके ऊपर अमल करके, आप एक आदत बन जाएगी आपकी। ये जैसे ही आदत बन जाएगी, एक सब मिलके एक बड़ा बदलाव होगा जो सस्टेनेबल होगा, टिकाऊ होगा, ज़्यादा दिन तक चलने वाला होगा। और इस स्थिति से आप थोड़ा बाहर आते रहोगे। दूसरी चीज़ जो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, एक सेल्फ कंपैशन, आत्मदया। खुद के ऊपर दया करो, खुद के ऊपर खुद को माफ़ करो। और बहुत बार क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, हम लोग कोई दोस्त है, अपना नज़दीक का दोस्त है, तो वो अगर तकलीफ़ में है तो हम उसको समझाने के लिए जाते हैं कि भाई नहीं यार, तेरी तबीयत इससे ख़राब होगी, ये होगा, वैसा तो ऐसा कर, वैसा कर। उसको पॉजिटिव चीज़ें हम बोलते हैं और चले आते हैं। तो वही चीज़ हम खुद के लिए करना है, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ कंपैशन, आत्मदया। और ये आवाज़, सेल्फ कंपैशन, आत्मदया की जो आवाज़ होती है, ये आवाज़ हमें खुद सुनने की ज़रूरत है, जो हमें ताकत देगी, जो हमारी गाड़ी पटरी पर लाएगी।
और इस आवाज़ में एक प्रामाणिकता होती है, एक ऑनेस्टी होती है, जिसमें एक मोटिवेशन होता है, स्फूर्तिदायक चीज़ें होती है, इसमें कोऑपरेशन की बात होती है, इसमें सहायता होती है, हम खुद की सहायता कर रहे हैं, इसमें दया भाव होता है। और इसमें बेसिकली इसको आप समझिए, खुद को समझाने की प्रक्रिया जो है, ये एक पर्सनल चेयर लीडर जैसे काम करता है, वैयक्तिक चेयर लीडर जैसे ये जो सेल्फ कंपैशन है ये काम करती है। तो दोस्तों, हम इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम ऐसा विचार करते हैं कि मैं कुछ भी काम का नहीं हूँ, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। और आपकी भावनाएं कैसी होती है, फिर आप एक लो फील करना चालू होते हैं कि नहीं यार, मैं कुछ काम का आदमी नहीं हूँ। और आपकी प्रेरणा, मोटिवेशन के तौर पे कुछ नहीं रहता है, कम हो जाता है मोटिवेशन। फिर आपकी जो शारीरिक संवेदनाएं जो है वो ऐसे फील करती है कि मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है और मेरी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो फिर आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ भी आप खेलना पसंद नहीं करते। ये सिचुएशन होती है लो फीलिंग की, जिसको हम आज बुरे दिन कहते हैं, डिप्रेशन वाली सिचुएशन ऑलमोस्ट। इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हम छोटे निर्णय लेके आगे जाके काम करके उससे बाहर लाना, कंसिस्टेंसी लाना अपने थॉट्स में, आत्मदया दिखाना, सेल्फ कंपैशन करना, ये सब अगर हम अप्लाई करते हैं हमारे विचारों में, तो हमारे विचार कैसे होंगे कि हम लोग अच्छे को पहचानने की सूझबूझ हमें आती है। हम खुद को प्रेम करने लगते हैं, खुद को माफ़ करने लगते हैं, और खुद के जीवन के जो मायने हैं वो बदलने लगते हैं। तो आपकी भावनाएं भी वैसी मोटिवेटेड हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। मन आपका चाहता है कि मैं दोबारा एक और कोशिश करूं। आपको एक संतोष प्राप्त होता है, संतुष्टि आती है मन को, करुणा का भाव आता है। इसके चलते आपकी शारीरिक संवेदनाएं जो है, उससे क्या होता है कि आपका मन शांत हो जाता है, आपका तनाव थोड़ा कम होता है, शरीर में शक्ति बढ़ने लगती है कि आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक फील हो जाता है। और आपका व्यवहार जो है, आपको लगता है कि नहीं, मैं फैमिली में जो बच्चे के साथ खेलूँ, और आप फैमिली मेम्बर के साथ में समय बिताने लगते हैं, और यहाँ से आपका बदलाव चालू हो जाता है। तो हमें क्या करना है? अच्छे निर्णय लेना है, उसमें लक्ष्य केंद्रित करना है, परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है, और अपने मूड को इम्प्रूव करना है। निर्णय लो, उसको ऊपर अमल करो, छोटे बदल करो, और बदल को छोटा रखो, बड़ा बदल करने की मत सोचो, जो सस्टेनेबल हो। मतलब ये जो छोटी चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा दिन तक टिकेगी, आपके मनस्थिति को ये ऊपर लेके ज़्यादा दिन तक रखेगी। किसी दूसरा अगर मुश्किल में है, जैसे हम उसको समझाते हैं, वैसे खुद को समझाइए, वहाँ से बाहर आइए। जिसको हम सेल्फ कंपैशन की हमने बात की, आत्मदया की हमने उसमें बात की। तो दोस्तों, चलो आज से ये डिसाइड कर लो कि हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, डिप्रेशन की स्थिति में हम कभी नहीं जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि यस, मैं इस धरती पर आया हूँ कुछ करने के लिए, कुछ निर्माण करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, और वो मैं करूँगा। छोटी चीज़ें को पकड़ के मैं उससे बड़ी चीज़ इसमें निर्माण कर सकता हूँ। तो खुद को कभी तकलीफ मत दो, खुद को माफ़ करो, और इस स्थिति से बाहर आ जाओ। दिक्कतों को पहचानो, उसका अमल करो, एक स्टेप आगे जाओ, और अमल करने में फोकस करो, आगे बढ़ो, निकलो वहाँ से, वो सिचुएशन निकल के पॉजिटिविटी में आ जाओ। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि करो बुरे दिनों पे असर, जीवन को बनाओ सदा सफल। तो चलो, आज से आपका मूड अच्छा बनेगा, आप अच्छे काम करोगे, और अच्छे भारत का निर्माण करोगे, अच्छी दुनिया का निर्माण करोगे, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, मेरी पूरी उम्मीद है। तो इन छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दो, इनको अमल करो, और अपना जीवन सफल बनाओ, और अच्छे दिन आपके यहीं से चालू होने वाले हैं। कोई और आपके लिए अच्छे दिन नहीं लाएगा, आप खुद ही आपके अच्छे दिन खुद लाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पे अमल करके आपके जीवन को एक नया अर्थ देंगे। थैंक यू वेरी मच।